हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन 7, 8, 9, 10। तो क्वेश्चन फर्स्ट टू सिक्स आपका हो रखा है, पिछली वीडियोस में आप देख लो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन 7। तो सेवन्थ क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये जो एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है इनको मैट्रिक्स मेथड से आपका सॉल्व करना है 7 to 14 में। ठीक है, तो देखो आपका कैसे होगा। 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, 5x प्लस 2y इक्वल्स टू आपका 4। फिर है आपका स्टूडेंट 7x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, 7x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। इसको आपका मैट्रिक्स मेथड से आपका सॉल्व करना है। तो मैट्रिक्स मेथड कैसे होगा, यहाँ पे देखो। मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन ये होता है आपका ए एक्स इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो आपको इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का मतलब स्टूडेंट आपका एक्स और वाई की वैल्यू आपको लानी है। ठीक है, तो ए आपका मैट्रिक्स क्या होगा इसमें स्टूडेंट्स? ए मैट्रिक्स होगा। ये जो एक्स की कोफिशिएंट है ये क्या है, यहाँ पे 5 है। फिर यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 7 है, बहुत ज़्यादा इजी है लिखना। वाई का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। और यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट क्या है? 3 है। ठीक है, फिर बी मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट आपका? यहाँ पे ये जो 4 और 5 है ये बी मैट्रिक्स है। ठीक है, फिर आपका एक्स जो मैट्रिक्स आएगा जो आप सॉल्व करोगे वो क्या है स्टूडेंट? आपका एक्स और वाई दो कॉम्पोनेंट्स है, तो ये हो जाएंगे एक्स और वाई। ठीक है, तो ए एक्स इक्वल्स टू बी है। यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ आपका ए एक्स इक्वल्स टू बी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ये जब ए यहाँ पे आपका डिवाइड हो जाएगा तो इसको कैसे लिखेंगे आपका? फिर वो ऊपर आएगा तो ए इनवर्स बी। ठीक है, फिर ए इनवर्स का आपका फॉर्मूला आएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई आपका बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आएगा। आपको क्या क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ए फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट ए फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ए 5 2 7 3, इसको सॉल्व किया स्टूडेंट तो 5 3 15 माइनस में 7 2 14। तो डिटर्मिनेंट ए हो गया स्टूडेंट आपका यहाँ पे 1। ठीक है, तो ये जो है नॉट इक्वल्स टू 0 आया। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि आपका ये क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो आप एडजॉइंट ए फाइंड करते हैं स्टूडेंट। तो इसका जो एडजॉइंट ए होगा, इसका एडजॉइंट ए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फिर ऊपर सॉल्व कर दूंगा। एडजॉइंट ए इसका आप डायरेक्ट लिख सकते हो। कैसे? ट्रिक है ये। ट्रिक इस तरह से कि इन दोनों को आप इंटरचेंज कर दो। तो 3 यहाँ 5 यहाँ, तो 3 यहाँ आ गया 5 यहाँ आ गया। अब इन दोनों के आगे आप नेगेटिव का साइन लगा दो। अगर ऑलरेडी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अगर नेगेटिव नहीं है तो आपका नेगेटिव ही होना है। तो -7 और -2, इन दोनों के आगे आपने क्या किया? -7 और -2। तो ये आपका आ गया स्टूडेंट्स यहाँ पे एडजॉइंट ए आ गया। ठीक है, अब बस इसको हम यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करके आपका सॉल्व करते हैं। तो मैं ऊपर वाला जो पार्ट है ये वाला आपका डिलीट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ इसको, ध्यान देना। तो x इक्वल्स टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए क्या है? 1 है। फिर आपका एडजॉइंट ए क्या है आपका? 3 -2 -7 और 5। और आपका जो बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स क्या है? 4 और 5। तो ये एक्स मैट्रिक्स क्या था स्टूडेंट आपका? एक्स और वाई था। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। 3 4 12, बीच में आपका प्लस का साइन आता है लेकिन यहाँ -2 मल्टीप्लाई है तो 10 हो गया। फिर आपका -28, फिर आपका +25। फिर इसको आगे सॉल्व किया तो x और y, फिर आपका ये हो गया यहाँ पे 12 - 10 2 हो गया और 20 ये आपका हो गया -3। तो आप इक्वल मैट्रिक्स की तरह इसको सॉल्व कर लो। x इक्वल्स टू 2 आ गया और y इक्वल्स टू आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे -3। ये आपका आ गया इसका आंसर। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है सही से पूरा अच्छे से? ठीक है, तो ये इस तरह से इसका आपको आ गया आंसर। ठीक, तो इजी है आपका स्टूडेंट। तो आप देखो इसका 8th क्वेश्चन कैसे होगा? सेम इसी तरह से होगा, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है। आप सीख लोगे बड़े आराम से इसी वीडियो में अच्छे से एकदम। जितने भी मतलब जो भी क्वेश्चन होते रहेंगे उसी से आप सीखते चले जाओगे। ठीक है, तो ध्यान देना आप लोग यहाँ पे इसका 8th क्वेश्चन। तो देखो आपका 8th क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? 8th क्वेश्चन का लीनियर इक्वेशन क्या है आपका? 2x - y इक्वल्स टू -2, 2x - y इक्वल्स टू आपका -2। फिर आपका स्टूडेंट 3x + 4y इक्वल्स टू 3, 3x + 4y इक्वल्स टू 3। फिर स्टूडेंट आपका ये हो गया
तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मैट्रिक्स मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे आपका ये होगा ए एक्स इक्वल्स टू आपका बी, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे इसके जो एक्स के कोएफिशिएंट है 2 और 3, तो ये हो गया 2 और 3 कॉलम में। फिर आपका वाई का कोएफिशिएंट क्या है -1, वाई का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 4। फिर यहाँ पे बी मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट आपका, बी मैट्रिक्स है -2 और 3, ठीक है। और एक्स मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट आपका, ये है एक्स और वाई, जो कि आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको फाइंड करना है, वो फाइंड करना है आपको। तो आपको क्या लाना है, ए एक्स इक्वल्स टू बी, यानी x इक्वल्स टू, ये जब a इधर चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और जब ऊपर जाएगा तो a इनवर्स b। फिर आपका a इनवर्स का फॉर्मूला 1 बाय डिटरमिनेंट a मल्टीप्लाई एडजॉइंट a और मल्टीप्लाई आपका b मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका डिटरमिनेंट a फाइंड करना है। तो डिटरमिनेंट a 2 4 3 -1, तो ये हो जाएगा 2 4 8 -3, ठीक है। तो डिटरमिनेंट आ गया स्टूडेंट यहाँ पे आपका 11, जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो यानी कि यूनिक सॉल्यूशन आपका आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यूनिक सॉल्यूशन आपका इसका आएगा। तो x इक्वल्स टू, x की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ स्टूडेंट आपका x और y, ठीक है। तो ये हो गया 1/11। फिर इसके बाद इसका एडजॉइंट, तो एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे एडजॉइंट a जो होगा, यहाँ पे आपका इन दोनों नंबर्स को आप इंटरचेंज कर लो, तो 4 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, और 3 के आगे नेगेटिव का साइन, ठीक है। और -1 के भी आगे नेगेटिव का साइन, तो माइनस माइनस क्या होगा स्टूडेंट आपका प्लस हो गया, ठीक है। तो ये आ गया इसका एडजॉइंट। तो यहाँ पे देखो 4 1 -3 2, और बी मैट्रिक्स क्या है आपका -2 और 3, ठीक है। फिर आपका x y ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका 1/11, 4 -2 -8 प्लस आपका 3, ठीक है। फिर आपका ये 6, बीच में आपका 6, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका x y इक्वल्स टू ये 1/11, तो फिर आपका ये आ गया -5, और नीचे में आपका 12। फिर x y इक्वल्स टू आपका 1/11 से डिवाइड कर दो दोनों को, तो -5/11 और 12/11, यानी कि x जो है आपका -5/11 है, ठीक है। ये आपका x हो गया, और जो y होगा स्टूडेंट आपका वो 12/11, ये आपका इसका आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपको दिख रहा है सही से, कोई दिक्कत की बात तो नहीं हो रही, ठीक है। तो देखो इसका 9th क्वेश्चन आपका यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इसको 9th क्वेश्चन कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ठीक है। तो देखो आप लोग, तो इसका 9th क्वेश्चन है स्टूडेंट, 9th क्वेश्चन का जो लीनियर इक्वेशन है वो है 4x - 3y = 3, 4x - 3y = 3, ठीक है। फिर 3x - 5y = 7, 3x - 5y = 7, ठीक। तो इसका जो मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो ये क्या है स्टूडेंट आपका ax = b है, ठीक है। इसमें a मैट्रिक्स क्या है आपका, a मैट्रिक्स है, यहाँ पे ये 4 हो गया इसका कोएफिशिएंट, ये 3 हो गया, और ये -3, और ये हो गया -5। जो b मैट्रिक्स है आपका वो क्या है 3 और 7, ठीक है। और x मैट्रिक्स क्या है x y, ये हो गया आपका, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करते हैं, इसी मैट्रिक्स फॉर्म से आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये यहाँ जाएगा आपका डिवाइड में, फिर ऊपर आ गया तो a इनवर्स b, फिर आपका 1/डिटरमिनेंट a मल्टीप्लाई एडजॉइंट a मल्टीप्लाई b। तो इसके लिए आपको डिटरमिनेंट a और एडजॉइंट a फाइंड करना है। तो डिटरमिनेंट a देखो आपका स्टूडेंट, इसको डिटरमिनेंट का साइन बनाया 4 -3 3 -5, फिर ये हो गया स्टूडेंट आपका -20, बीच में माइनस, और ये आपका 3 मल्टीप्लाई -3, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे डिटरमिनेंट a -20 + 9 -11, तो ये डिटरमिनेंट आया जो कि 0 के बराबर नहीं है, यानी क्या होगा आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर देखो आपका इसका जो एडजॉइंट a फाइंड करना है आपको, एडजॉइंट a कैसे आ जाएगा, आप इन दोनों नंबर्स को शफल कर दो, तो -5 और 4 यहाँ पे आ गया, इंटरचेंज करने पे इसके आगे नेगेटिव का साइन, इसके आगे नेगेटिव का साइन, तो ये -3 हो गया, और ये क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको इंटरचेंज नहीं करना, इसके आगे नेगेटिव का साइन, इसके आगे नेगेटिव का साइन, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो हम ये वाला यहाँ पे लिखेंगे, x मैट्रिक्स का है स्टूडेंट आपका, x और y है, ठीक है। इसके ये कंपोनेंट्स हैं, तो 1
डिटरमिनेंट आया आपका -11, एडजॉइंट ए है आपका -5 और 3, -3 और 4, ठीक है। और जो बी मैट्रिक्स है स्टूडेंट आपका वो क्या है, 3 और 7 है, ठीक है। फिर आपका एक्स वाई, फिर आपका 1/-11, फिर आपका ये हो गया -15 प्लस में आपका 21, फिर आपका -9 प्लस में आपका 28, फिर एक्स वाई इक्वल्स टू आपका 1/-11, फिर ये हो गया आपका 6 और ये हो गया 19, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्स वाई इक्वल्स टू आपका 1/-11 से डिवाइड करना है इसको, तो -6/11 और -19/11, ये आ गया इसके आंसर, यानी x इक्वल्स टू आपका -6/11 और y इक्वल्स टू आपका -19/11। तो ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके x और y की वैल्यू ये आ गई, आपको दिखाई दे रहा है सही से, कोई दिक्कत की बात तो नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब इसका लास्ट, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन में सॉल्व कराता हूँ आपको, ध्यान देना आप लोग, ध्यान देना स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका 10th क्वेश्चन, ठीक है। कमेंट जरूर करना आप लोग वीडियो कैसी लगी है आपको, ठीक है। कैलकुलेशन पे जज मत करना, कॉन्सेप्ट पे जज करना, ठीक। तो यहाँ पे देखो आपका ये है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन का जो लीनियर इक्वेशन दे रखा है वो है स्टूडेंट आपका 5x + 2y = 3, 5x + 2y = 3, फिर स्टूडेंट्स आपका 3x + 2y = 5, 3x + 2y = 5, ठीक है। इसको मैट्रिक्स फॉर्म से आपका सॉल्व करना है, मैट्रिक्स मेथड से। तो मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन ax = b, तो इसका a मैट्रिक्स जो होगा स्टूडेंट यहाँ पे ये क्या होगा, ये है 5 और 3 x के कोएफिशिएंट, फिर आपका 2 और 2 y के कोएफिशिएंट, फिर जो b मैट्रिक्स है आपका स्टूडेंट वो है 3 और 5, और जो x मैट्रिक्स है स्टूडेंट आपका वो दो कंपोनेंट्स हैं x y, ठीक है। फिर देखो आपका ये इसको सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से, तो ax = b, फिर आपका ये a डिवाइड में तो a इनवर्स b, तो x = 1/डिटरमिनेंट a मल्टीप्लाई एडजॉइंट a मल्टीप्लाई b मैट्रिक्स, ठीक है। तो डिटरमिनेंट a इक्वल्स टू आपका डिटरमिनेंट में 5 2 3 2, ठीक है। तो 10 - 6 डिटरमिनेंट a इक्वल्स टू आपका स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ गया 4, जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो स्टूडेंट आपका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। फिर देखो स्टूडेंट आपका इसका एडजॉइंट a फाइंड करते हैं। एडजॉइंट a आपको क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे इस नंबर को इस नंबर के साथ शफल करना है, तो 5 की जगह 2 और 2 की जगह आपका 5, और जो ये 3 और 2 है इनके आगे आपको नेगेटिव का साइन लगाना है, ठीक है। वैसे आप कहते हैं इसके कोफैक्टर से भी निकाल सकते हो, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म है इसका, ठीक है। इसमें आपको कोफैक्टर निकाल के इतना दिखाने की जरूरत नहीं है, 3/3 में दिखाना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे, ठीक। फिर आपका x = 1/डिटरमिनेंट a 1/4, फिर आपका ये 2 - 2 - 3 5, फिर आपका ये b जो मैट्रिक्स है, b मैट्रिक्स क्या है 3 और 5 है, ठीक है। x = 1/4, फिर आपका 2 3 = 6, बीच में माइनस का साइन आ गया यहाँ पे, तो -10, और फिर आपका ये -9 प्लस में आपका 25, फिर आपका x = 1/4, ये हो गया स्टूडेंट यहाँ पे -4, और ये हो गया आपका 16, फिर ये जो 4 1/4 से आपका ये अंदर के कंपोनेंट्स डिवाइड हो जाएंगे, तो ये आ गया आपका -1 और ये आ गया आपका 4, ठीक है। तो x क्या है आपका स्टूडेंट, x y कंपोनेंट है इसके, तो -1 और 4, यहाँ पे x की वैल्यू स्टूडेंट आ गई -1 और y की स्टूडेंट आपकी वैल्यू आ गई 4, ठीक है। तो ये इसके आंसर्स आपके आ गए 7th 8th 9th 10th क्वेश्चन ये यहाँ पे हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना हमारा चैनल, कमेंट जरूर करना आपको वीडियो कैसी लगी। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना अपनी पेज, इंस्टा पेज और व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रखा है, वहाँ भी आप मेरे को सजेशंस प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। पढ़ो आप लोग, थैंक यू देखने के लिए, गॉड ब्लेस यू।